हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी का 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में PDF के माध्यम से ही बताऊँगा, लेकिन मैंने अपने नोट से इन प्रश्नों को लिया है क्योंकि फ़ोन में लिखने में थोड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आएगा। और इसका PDF चाहे तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहाँ से मैसेज करके आप इसका PDF ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पौधे में आयरन कमी के लक्षण लिखिए। कोई पौधा यदि उसमें आयरन कमी का हो जाए तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे, कैसे उन्हें पहचानेंगे कि इसके अंदर आयरन कमी के लक्षण हो गए हैं। तो जो उसमें पुरानी पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियों को छोड़ के नए पत्तियों मतलब उभरती हुई नई पत्तियों में पीलापन आने लगता है। पुरानी पत्तियों के बजाय नई उभरती पत्तियों में पीलापन होने लगता है। पहली कमी के लक्षण ये है। दूसरा है, फल खराब गुणवत्ता और मात्रा के होंगे। जो उस पौधे में फल लगेगा जिसमें आयरन कमी हो गई है, वह खराब गुणवत्ता और खराब मात्रा के फल होंगे। तीसरी लक्षण यह है दोस्तों कि छोटी पत्तियों में क्लोरोसिस होगा, क्योंकि लोहा एक गतिशील तत्व नहीं है। जो छोटी पत्तियां हैं, जो निकल रही पत्तियां या छोटी हैं, उनमें क्लोरोसिस होगा, क्योंकि लोहा एक गतिशील तत्व नहीं है। आगे जिंक, पौधे में जिंक की कमी के लक्षण लिखना है। यदि किसी पौधे में जिंक की कमी हो जाए तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो इसमें पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसमें दोस्तों पत्तियां, जो पुरानी पत्तियां हैं या नई पत्तियां, सब पीली होने लगती हैं। और ज़्यादा कमी हो जाती है तो पत्तियां भूरी या बैगनी हो जाती हैं। जब दोस्तों जिंक की कमी ज़्यादा हो जाती है किसी पौधे में तो पत्तियां भूरी या बैगनी हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है कि जिंक की कमी से होने वाली पत्तियां मुड़ने या सिकुड़ झुलसने लगती हैं। जिस पौधे में जिंक की कमी हो जाएंगी तो उसका जो पत्ती है वह मुड़ने लगेगा या झुलसने लगेगा। अगला है जिंक कमी की वजह से क्लोरोसिस, क्लोरोसिस मतलब होता है दोस्तों पत्तियों को पीला होना। जिंक कमी की वजह से क्लोरोसिस निचली पत्तियों से शुरू होता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। जो दोस्तों जिंक की कमी हो जाता है जब किसी पादप में, तो उसमें जो क्लोरोसिस होता है निचली पत्तियों से शुरू होता है और ऊपर की ओर बढ़ता है, और अन्य पौधों में दोस्तों ऊपर से होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस दोस्तों यह है कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिंक कमी की वजह से क्लोरोसिस निचली पत्तियों से शुरू होता है। आगे देखते हैं नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। जब किसी पादप में नाइट्रोजन कमी हो जाए तो उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो उसमें पत्तियां पीली या हल्के सफ़ेद रंग की होने लगती हैं, जिसके कारण विकास रुक जाता है। नाइट्रोजन कमी यदि किसी पादप में हो जाएंगी तो पत्तियां पीली हल्की सफ़ेद रंग की होने लगती हैं। दोस्तों, जब नाइट्रोजन कमी किसी पादप में हो जाती है तो उसकी पत्तियां पीली या हल्के सफ़ेद रंग की होने लगती हैं, जिसके कारण उस पौधे का विकास रुक जाता है। अगला पॉइंट है, फल बड़े होने से पहले ही गिरने लगते हैं। यदि किसी पादप में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो उसके फल गिरने से पहले ही बड़े होने से पहले ही गिरने लगते हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है, पौधे में नाइट्रोजन कमी के कारण पत्तियां मुरझाने लगती हैं। दोस्तों यह पत्ती मुरझाने वाला या पत्ती पीला होना लगभग सभी तत्वों की कमी में कॉमन ही पाया जाता है। तो पौधे में नाइट्रोजन कमी के कारण पत्तियां मुरझाने लगती हैं। अगला पॉइंट, क्रॉप फिजियोलॉजी किसे कहते हैं। जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को करवाना भूल गया था। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पादपों के कार्यकी से संबंधित है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पादपों के कार्यकी से संबंधित है। पादप कार्यकी में पौधे में होने वाले विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप क्रिया विज्ञान कहा जाता है। पादप क्रिया विज्ञान का अध्ययन सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स ने किया था। तो वनस्पति विज्ञान जो दोस्तों, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों के कार्य की मतलब दोस्तों पादप के रूप में विस्तार से अध्ययन किया जाता है, उसके कार्य के बारे में, उसकी क्रियाविधि के बारे में। तो जो पादपों कार्यकी से संबंधित है, पादप के कार्यकी में पौधे में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पादप के कार्यकी से संबंधित है, जिसमें पादप के कार्यकी में पौधे में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे पादप क्रिया विज्ञान कहा जाता है। और पादप क्रिया विज्ञान का अध्ययन सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स ने किया था। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि फादर ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, तो स्टीफन हेल्स। अगला क्वेश्चन है,
जीव द्रव्य किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य मतलब दोस्तों प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर कोशिका का संपूर्ण जीवित पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। दोस्तों जो कोई कोशिका है उसके कोशिका के अंदर जितना भी संपूर्ण जीवित पदार्थ हो उसे जीव द्रव्य कहेंगे। जीव द्रव्य ही जीवन का आधार है। जीव द्रव्य जीवन का आधार है दोस्तों। और इसकी खोज सन 1835 ईस्वी में डुजार्डिन ने की थी। डुजार्डिन, इसकी खोज सन 1835 ईस्वी में डुजार्डिन ने की थी। और दोस्तों इसका नामकरण जो है वह पुरकिंजे ने 1838 ईस्वी में की थी। तो कोशिका के अंदर कोशिका का संपूर्ण जीवित पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। जीव द्रव्य ही जीवन का आधार है। और इसकी खोज सन 1835 ईस्वी में डुजार्डिन ने की थी। और इसका नामकरण सन 1838 ईस्वी में पुरकिंजे ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्वसन की क्रिया विधि क्या है इसको हमें बताना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझिए कि आप लोग श्वसन एरोबिक और एनारोबिक दोनों स्थितियों में ग्लूकोज के उपयोग के साथ शुरू होता है। जो श्वसन होता है दोस्तों वह एरोबिक और एनारोबिक दोनों स्थितियों के साथ ग्लूकोज के साथ शुरू होता है, जिसके टूटने के परिणाम स्वरूप ग्लूकोज के टूटने से पायरुविक एसिड बनता है। और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस या एमपी पाथवे कहा जाता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि ऑक्सीजन रहेगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी यह क्रिया हो सकता है। इस चरण के बाद पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को मैं अगले वीडियो में अच्छी तरह से आप लोगों को बताऊंगा। इसमें सिर्फ मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो उसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी टॉपिक समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।